बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। दास आए शरण में तुम्हारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। दास आए शरण में तुम्हारे। लाज रख लो हमारी भी प्यारे। लाज रख लो हमारी भी प्यारे। आप दाता दयालु बड़े हो। आप दाता दयालु बड़े हो। कृष्ण दया सागर बड़े हो। क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे। क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। दास आए शरण में तुम्हारे। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे। कृष्ण तुम बिना कोई हमारे। कृष्ण तुम बिना कोई हमारे। दास तुम्हारे पद पकड़े हैं। दास तुम्हारे पद पकड़े हैं। दास तुम्हारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। दास आए शरण में तुम्हारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। दास आए शरण में तुम्हारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। दास आए शरण में तुम्हारे। लाज रख लो हमारी भी प्यारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। आप दाता दयालु बड़े हो। कृष्ण दया सागर बड़े हो। क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे। कृष्ण तुम बिना कोई हमारे। पद पकड़े हैं दास तुम्हारे। पद पकड़े हैं दास तुम्हारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। कृष्ण अवगुण ना देखो हमारे। जय गोविंद बोल जय गोविंद बोल। 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 जय गोविंद बोल जय गोविंद बोल।
जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जन्माष्टमी भगवान का दिव्य अलौकिक कर्म प्रभु के हैं। उन कर्मों के द्वारा ही संसार में प्रभु की लीलाएं, प्रभु के त्यौहार, प्रभु की स्मृति पूरा संसार याद करता है। आज के दिन भगवान ने अपना जन्माष्टमी पर भादों की 8वीं 8 को ठीक रात के 12 बजे प्रभु ने गोकुल में अवतार धारण किया था। कहाँ? मथुरा में कंस की जेल में। तो समय पर सतयुग में भगवान की लीला अपनी करनी थी। भगवान सनकादिक, सनक सनंदन सनकादिक, तो सतयुग में भगवान को अपनी लीला करनी थी। उन्होंने उसी समय सनक सनंदन सतकुमार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने को आए। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। उन 2 द्वारपालों ने उन ऋषियों को दर्शन करने से रोक दिया। वो बहुत क्रोध में आ गए कि भगवान के द्वार दर्शन के लिए कभी नहीं रोका गया, आज क्यों रोक रहे हो? उन्हें प्रभु अंदर शयन कर रहे हैं, इस समय आप नहीं जा सकते। भगवान के यहाँ पर भक्तों को कभी किसी समय मनाही नहीं होती। सप्तऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने उन दोनों जय विजय नामक द्वारपालों को 3 जन्मों में राक्षस होने का श्राप दे दिया। 3 जन्मों तक मृतलोक में तुम राक्षस बनोगे। तो वो तरह मान करने लगे और सप्त ऋषियों की शरण में गिर गए। उसी समय भगवान आ गए। भगवान को अपनी लीला करनी थी। उन्होंने कहा, भाई प्रभु की क्षमा करो, हमसे गलती हो गई और हमने ऋषियों को रोका आपकी वजह से। भगवान बोले, सब कुछ जो होता है वो मेरी इच्छा से होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और भगवान की कृपा से मैं ही, भगवान की कृपा से आपका मृत्युलोक में राक्षस होने से उद्धार हो जाएगा। अर्थात मैं स्वयं ही अवतार लेकर तुम्हारे उद्धार करने को आऊँगा। तो सतयुग में दोनों वो राक्षस जय विजय नाम के हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश बने। इन्होंने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया और ये अपने को अजय समझने लगे। संसार में त्रायमान करने लगे। तो सारा तरफ बन गए। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 का रूप धारण किया। ऐसे प्रभु हिरण्याकुश को मारने के लिए प्रभु ने नरसिंह का स्वरूप धारण किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ऐसे भगवान ने द्वापर में दशरथ के यहाँ, कौशल्या के यहाँ राम रूप में अवतार ग्रहण किया और राक्षस योनि में रावण, कुंभकर्ण, जय विजय बनकर आए। भगवान ने इनका उद्धार किया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए और राक्षसों में कंस और शिशुपाल का उद्धार किया। इन्होंने संसार में त्रायमान मना रखी थी, तो इनके कारण भगवान अवतार लेकर आए, भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का संहार किया। संसार की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए प्रभु युग में, हर युग में अवतार ग्रहण करते हैं। प्रभु की ये लीलाएं दिव्य और बड़ी अनोखी अलौकिक लीलाएं हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो प्रभु का भादों की 8 को ठीक 12 बजे
कंस की कारागृह में देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान जी का अवतार हुआ। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं प्रभु पैदा हुए थे, प्रभु पैदा नहीं हुए, प्रभु प्रकट हुए थे। जैसे प्रभु मनु शतरूपा ने घोर तपस्या की, उस घोर तपस्या के द्वारा भगवान से वरदान प्राप्त की, हे प्रभु हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, तो नहीं मेरे समान संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही अवतार लेकर आऊँगा, इसलिए मैं ही अवतार लेकर आऊँगा। तो प्रभु उसी रूप से, तो प्रभु आप आओगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? प्रभु ने कहा मैं इसी रूप से आया हूँ, इसी रूप से उस समय आऊँगा। तो भगवान जब कौशल्या और दशरथ के यहाँ आए तो कौशल्या माता को भगवान ने उसी रूप से चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए। तो कौशल्या ने भगवान की विनती की, प्रभु आप बाल रूप में आइए और हमारे लिए जो हमने आपसे वरदान मांगा था वो बाल रूप की लीला कीजिए। प्रभु बड़े से बाल रूप में आ गए और बाल रूप में बन गए प्रभु जी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कंस की जेल में चतुर्थ रूप से प्रकट हुए और चतुर्थ रूप से प्रकट होकर उन्होंने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए और देवकी वसुदेव को दर्शन देकर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु अब आप अपनी बाल लीला कीजिए और आप बाल रूप में आइए। प्रभु बाल रूप में प्रकट हो गए बड़े से और उनको ऐसा आभास हो गया, उन पर ऐसी माया डाल दी जैसे उनके कोई संतान हुई है, जैसे उनके कोई संतान घर में थी। ये सब प्रभु की माया थी, प्रभु की माया से। और प्रभु ने अपनी माया नंद बाबा यशोदा के यहाँ कन्या रूप में दुर्गा देवी को भेज दिया, वहाँ आप कन्या बन के आना। इधर से वसुदेव देव की आकाशवाणी की कि आप मुझको अभी गोकुल पहुँचाओ, वहाँ कन्या का जन्म नंद बाबा और यशोदा के यहाँ हुआ है, तुम मुझे वहाँ पर लिटा ले आना और कन्या को मेरे बदले में ले आना। देव की वसुदेव बोले, प्रभु हमारे हाथों पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हमारे हाथों पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हम आपको कैसे पहुंचा सकते हैं? पैरी पे पहरेदार लगे हुए हैं, हम कैसे पहुंचा देंगे आपको? प्रभु बोले आप चिंता मत करो, जिस समय मैं आपका लेकर आऊँगा तो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ आपकी सब खुल जाएंगी, फौलादी ताले सब खुल जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल निसंकोच भाव से मेरे लिए गोकुल पहुँचे हो। जब वो लेकर प्रभु को चले तो अपने आप ताले फौलादी खुल गए, हथकड़ी बेड़ियाँ खुल गईं, पहरेदार सब पहरे पर सो गए। और जब लेकर गए, जमुना नदी बहुत बड़ी हुई थी, बाढ़ आ रही थी, बारिश हो रही थी, जमुना और ऊपर को बढ़ने लगी। जैसे वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर चले तो भगवान कृष्ण के जमुना पैर छूना चाहती थी। भगवान अंतर्यामी सब कुछ जान गए और उन्होंने अपना पैर नीचे को कर दिया रूप से। तो उन्होंने जमुना ने भगवान का कृष्ण छूकर रास्ता दे दी और अपना घट गई। वसुदेव लेकर कृष्ण भगवान को गोकुल पहुंच गए और वहाँ पर देखा तो कन्या का जन्म पहले से हुआ था। कौशल देव यशोदा सो रही थी और किसी को कोई पता नहीं चला, उनके दरवाजे आप खुल गए और वहाँ पर भगवान को कृष्ण को लिटाल के और कन्या को वसुदेव ले आए और कन्या को लाके उन्होंने कंस को सौंप दिया। कन्या आते ही रोने लगी, सारे पहरेदार जग गए, हथकड़ी बेड़ियाँ वैसे ही लग गईं और सारे लोग कंस दौड़ा दौड़ा भागा बालक की रोने की आवाज़ सुनकर। लेकिन वहाँ पर लड़के की जगह पर लड़की को पाया। कंस ने सोचा ये कैसी माया है, चलो कोई भी हो लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो उसने उस कन्या को मारना, तो उन्होंने उस कन्या को मारना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से फिसल गई
कि तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कैसे दुर्गा देवी अपना दुर्गा स्वरूप दिखाया आकाश में और सब सचेत हो गया। तो कंस ने जितने छोटे छोटे बच्चे थे उन सारे बच्चों को मरवाने का आदेश दे दिया। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र, प्रभु की एक से शक्ति विचित्र है। ऐसे तो प्रभु के अवतार में जन्माष्टमी पर सब संसार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान को अपने भक्तों के भाव के हिसाब से भक्त अपने भगवान को व्रत रखते हैं, पकवान बनाते हैं, हरीरा बनाते हैं, कतली बनाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते प्रभु को भोग लगाते हैं प्रेम से और व्रत धारण करते हैं। 12 बजे व्रत तोड़ते हैं और प्रभु को सब कुछ अर्पण करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। तो इस तरीक़ा से प्रभु का नाम, प्रभु का गुणगान, प्रभु की भक्ति सारे व्यक्ति कर रहे हैं। आप भी भगवान का प्रेम से भजन किया करो, आप भी प्रभु का नाम लिया करो, गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का नाम लिया करो, सुमरन किया करो। प्रभु का भजन सबके लिए सार है, सबके लिए सत्य है, नित्य है, वही कल्याणकारी है। प्रेम से प्रभु का एक नाम लो, सब नाम उसी नामों में समाहित करो। भगवान एक है, अनेक नहीं है, ये उसकी लीला के स्वरूप हैं। इसलिए प्रभु को एक स्वरूप से गुरु से नाम लेकर, गुरु से ज्ञान लेकर सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले, सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु एक भजन बोले। हुआ जन्मा जन्म ले रहा है, हुआ जन्मा जन्म ले रहा है, अब निर्गुण सगुण बन रहा है, अब निर्गुण सगुण बन रहा है, हुआ जन्मा जन्म ले रहा है। प्रभु प्रेम में प्रगट हुए हैं, प्रभु प्रेम में प्रगट हुए हैं, अब जन्मा जन्म ले रहा है। अव्यक्त अक्षर व्यक्त में आए, अव्यक्त अक्षर व्यक्त में आए, रूप सगुण बन प्रभु आए, रूप सगुण बन प्रभु आए। ज्योति स्वरूप जन्म ले रहा है, ज्योति स्वरूप जन्म ले रहा है, अब जन्मा जन्म ले रहा है। राम कृष्ण दास बहुत खुशी है, राम कृष्ण दास बहुत खुशी है, सब तरफ खुशी खुशी है, सब बुलाते तुम्हें प्रभु, सब नाम तेरा ले रहे हैं, सब नाम तेरा ले रहे हैं, अब जन्मा जन्म ले रहे हैं, अब जन्मा जन्म ले रहे हैं। कृष्ण आओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, सब बुलाते तुम्हें प्रभु आओ, सब बुलाते तुम्हें प्रभु आओ।
तारनहारो प्रभु आ रहे हैं, तारनहार प्रभु आ रहे हैं। अब जन्मा जन्म ले रहा है, रूप निर्गुण सगुण बन रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।